हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज अब 22 जुलाई 2021 शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में सही चूज करना है। ही इज ऑल्सो नाउन एज लोकमान्य तिलक, ठीक है। ही फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये भी ठीक है। ही पॉपुलराइज द गणेश चतुर्थी फेस्टिवल इन द महाराष्ट्र रीजन, ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बाल गंगाधर तिलक एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस रिवाइवल टू गो विद द पॉलिटिकल मूवमेंट, तो उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ ही रिलीजियस रिवाइवल भी साथ साथ करते रहे। बिटवीन 1908 से 1914 ही स्पेंड 6 ईयर इन द मंडाले प्रिजन फॉर डिफेंडिंग द एक्शन ऑफ रिवोल्यूशनरी खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की, तो इनको डिफेंड करने के लिए ये 6 साल जेल भी चले गए। अमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो अमनेस्टी इंटरनेशनल एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है। ह्यूमन राइट्स के लिए ये काम करता है, ठीक है। अमनेस्टी इंटरनेशनल इन एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इट हेडक्वार्टर इन द यूनाइटेड किंगडम, जो कि फोकस करता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। चूज इनकरेक्ट अबाउट नोबल पीस प्राइज। नोबल पीस प्राइज के बारे में गलत बताना है। नोबल पीस प्राइज 2020 वाज अवार्डेड टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये ठीक है। इट वाज फर्स्ट अवार्डेड इन 1951, नहीं ये गलत है। 1901 में पहली बार ये अवार्ड किया गया था, ठीक है। 1901 में नोबल पीस प्राइज 1901 से दिया जा रहा है। और ये किस लिए दिया जाता है? टू दोज हु हैव डन द मोस्ट और बेस्ट वर्क फॉर fraternity between nation, for the abolition or reduction of standing armies and for the holding and promotion of peace congresses, तो पीस लाने के लिए या फिर दो नेशन में फ्रेटर्निटी भाईचारा लाने के लिए, इन सभी काम के लिए ये पीस प्राइज दिया जाता है। In India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? तो अगर एक टॉर्टोइज को शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रख दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट एन्जॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर, तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है अगर शेड्यूल 1 में जिस एनिमल को रखा जाता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 6 शेड्यूल हैं और ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। पिछले साल भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द स्पीसीज आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम पोचिंग, किलिंग एंड ट्रेडिंग, तो सभी से प्रोटेक्शन मिलती है। ए पर्सन इज लायबल टू द हार्सेस्ट पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ अंडर दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल में इस हार्स बहुत ही पेनल्टी ज़्यादा लगाई जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है? थंटा मणिपुर से है, यस। गटका पंजाब का है, कर्नाटका का नहीं है, तो ये गलत है। परीखंदा कहाँ का है? परीखंदा बिहार से है, तो 1 ओनली सही हो जाएगा। मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया कुछ पता होने चाहिए, जैसे गटका पंजाब का है, परीखंदा बिहार, कलारीपयट्टू केरला का, चोलिया उत्तराखंड, मर्दानी खेल महाराष्ट्र। इन विच वे सारनाथ इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्धा, तो सारनाथ और बुद्धा का क्या संबंध है? ही रिसाइडेड देयर, क्या वो रहते थे या बॉर्न हुए थे या उन्होंने रूल किया था या फिर प्रीच किया था इन्होंने पहला सरमन? तो सारनाथ में हमें पता है कि बुद्धा ने अपना पहला सरमन प्रीच किया था, ठीक है। बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन इन ए डियर फॉरेस्ट एट सारनाथ, जो कि बोध गया के पास में ही है। बोध गया में इनको एनलाइटनमेंट मिला था। सम रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री हैव स्टार्टेड वेविंग वाइट फ्लैग्स एज पार्ट ऑफ द वाइट फ्लैग कैंपेन, तो वाइट फ्लैग कैंपेन यहाँ किस कंट्री के रेजिडेंट ने शुरू कर दिया है? तो ये किया है मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया। ड्यूरिंग द टफ कोविड-19 pandemic times, Malaysian have found a unique style to convey the distress and financial crunch, तो वहाँ बाहर ये वाइट फ्लैग लगा देते हैं और इसको वाइट फ्लैग कैंपेन कहा है। वाइट फ्लैग लगाने का मतलब है कि वो डिस्ट्रेस में है, उनको हेल्प चाहिए। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ए मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930, तो गांधी जी ने जब दांडी मार्च किया था उसके बाद तंजौर कोस्ट पे किसने सॉल्ट लॉ तोड़ा था?
तो ये तोड़ा था सी राजगोपालचारी ने, ठीक है, सी राजगोपालचारी। In Tamil Nadu, C. Rajagopalachari led a march similar to Dandi March from Trichinopoly to Vedranayam in Dharsana in Gujarat. Sarojini Naidu, the famous poetess who was a prominent leader of the Congress and had been president of the Congress, led non-violent satyagraha in a march to salt depots owned by the government. तो इन्होंने भी वहाँ पर एक अपना आंदोलन चलाया। हरित धारा समटाइम्स सीन इन द न्यूज एज ए हरित धारा क्या है? एक कंप्यूटर मालवेयर है, एंटी मेथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक है, या मेथड है एक फॉरेस्ट को बचाने का। तो हरित धारा एक एंटी मेथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR हैज़ डेवलप्ड एन एंटी मेथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा विच कैन कट डाउन कैटल मिथेन एमिशन बाई 17 से 20%। तो इस हरित धारा से क्या होगा, जो मिथेन एमिशन होता है कैटल से वो 17 से 20% रिड्यूस हो जाएगा एंड मिल्क प्रोडक्शन भी इससे बढ़ेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द ब्रिटिश मोनार्क, प्रेसिडेंट ऑफ USA, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट या प्रेसिडेंट ऑफ USSR। तो हमारे प्रेसिडेंट उसी तरह से अथॉरिटी रखते हैं जिस तरह से ब्रिटिश मोनार्क, ब्रिटिश में जो राजा या रानी होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये प्रेसिडेंट हमारे स्टेट के हेड होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं नेशन को लेकिन रूल नहीं करते नेशन को, ठीक है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।